हेलो फ्रेंड्स, तो आज जो मेरा वीडियो बनाने का मकसद है कि जो आपके जो भी क्वेश्चंस हैं जॉर्जिया वीज़ा से रिलेटेड वो मैं सारे आंसर कर सकूं, क्योंकि जो मेरा कमेंट सेक्शन है वो पूरा भर चुका है और मैंने बहुत कोशिश की है कि मैं आपके सारे क्वेश्चन आंसर्स को प्रॉपरली जवाब दे पाऊँ, जितना हो सके हेल्प कर सकूँ। तो इस वीडियो में मैं वो सारे क्वेश्चन आंसर्स लूँगी कि आपको अगर प्रॉब्लम हो रही है किसी भी डॉक्यूमेंट में तो उसको साथ आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि जॉर्जिया का वीज़ा सिर्फ आपके पेपर्स पर डिपेंड करता है। आपको कोई ज़्यादा उसमें अपने डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, लेकिन जो भी चाहिए प्रॉपर चाहिए। अगर आप प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं तो वीज़ा रिजेक्ट नहीं होगा। तो आपको जैसे बहुत सारे मैंने आपको एक पूरा वीडियो अपलोड किया हुआ है, उस वीडियो को जब आप देखेंगे तब आपको पता लगेगा कि आपको जो डॉक्यूमेंट्स फर्स्ट स्टेज में आप जो भरते हैं, उसके बाद जो सेकंड स्टेज में जो आपको डॉक्यूमेंट लगाने लाइक ITR, लाइक बैंक स्टेटमेंट, लाइक आधार, तो अगर आप ये प्रॉपर पासवर्ड के साथ लगा देते हैं तो आपको किसी डॉक्यूमेंट को वहाँ पे अलग से सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो खुद चेक कर सकते हैं पासवर्ड फिल करके। दे हैव सेपरेट। आप ITR का अपना ID डालेंगे, आपको ITR की उसमें पासवर्ड डालना है, जिससे वो खुद आपका ITR साइट खोल के चेक कर पाएंगे कि आपके 3 साल के ITR कैसे हैं। तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप ITR वहाँ पे स्टाम्प करे हुए वहाँ पे अपलोड करें। आपको कोई ज़रूरत नहीं है ITR अपलोड करने की, आपको सिर्फ ID और पासवर्ड देना है। ऐसे ही लाइक बैंक का स्टेटमेंट, अगर आपके पास PDF पासवर्ड प्रोटेक्टेड PDF है तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है बैंक स्टेटमेंट को वहाँ पे सबमिट करने की। आप सिर्फ अपना PDF डालिए और उसका पासवर्ड डालिए, वो खुद चेक कर लेंगे। तो इसी तरीके से आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, आधार हो गया, ये आपको एग्जैक्ट आपको जो डाल रहे हैं आप OTP लिंक करिए, तो आपकी हर चीज़ उनके पास ऑलरेडी वो खुद चेक कर सकते हैं उस साइट पे जाके कि आपका जो आपने यहाँ पे दिया वो एग्जैक्ट है कि नहीं है, और आपका बैंक जो आपका बैंक अमाउंट है वो सफिशिएंट है कि नहीं है ना। तो इसी तरीके से कुछ क्वेश्चंस आए हैं जो मैं आज यहाँ पर ले रही हूँ, जिससे आपको अगर आगे कोई डिफ़िकल्टी होती है तो आप इस वीडियो में आपके सारे जो FAQ होते हैं, एक तो सबसे पहले हो गया कि मैम फ़ीस क्या है। फ़ीस टोटल $35 है। $20 आपको पहले सबमिट करने पड़ते हैं एंड $15 जब आपके पास DU वेरीफाई का लिंक आता है, तब आप दोबारा जब उसको सारे डॉक्यूमेंट्स फिल करते हैं फिर $15 की फ़ीस जाती है। तो इसलिए हमेशा DU वेरीफाई करने से पहले अपने डॉक्यूमेंट्स हमेशा रेडी करिए। आप पूरा एक वीडियो पहले देख लीजिए, उसमें अगर आपको कहीं भी कोई है तो आपको ये सेकंड वीडियो की ज़रूरत पड़ेगी, अदरवाइज़ आपको ये ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हो गया हाउ मैनी मंथ्स ऑफ बैंक स्टेटमेंट, तो 6 मंथ्स का बैंक स्टेटमेंट। और एक है क्वेश्चन कि कितना बैलेंस होना चाहिए, तो पर पर्सन 1 लाख to 1.5 लाख बैलेंस बहुत सफिशिएंट है। बस आपकी हिस्ट्री अच्छी होनी चाहिए। ये नहीं है कि आपका बैंक अकाउंट 0 पड़ा हुआ था 6 महीने से और आज आपने उसमें 1.5 लाख रुपए डाल दीजिए। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अगर आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो पिछले 6 महीने से अपना बैंक बैलेंस मेंटेन कीजिए। आप कहेंगे मैंने तो 5 लाख डाल दिए थे, लेकिन वो 5 लाख मैटर नहीं करते हैं। मैटर ये करता है कि आपके पिछले महीनों में रिकॉर्ड क्या है, तो वो इसीलिए 6 महीने का अपडेट देखते हैं कि आपके पिछले महीनों में बैलेंस क्या। अगर आपका बैलेंस प्रॉपर आपका चल रहा है 1 लाख 2 लाख, तो वो उनके लिए मैटर करता है। तो ऐसे ही आपको बैंक स्टेट 1 से 1.5 लाख का बहुत होता है। तो अब आपको पासवर्ड प्रोटेक्टेड PDF कोई पूछ रहा चाहिए कि नहीं चाहिए, देखिए उसमें 2 ऑप्शन है। वो उसमें खुद ऑप्शन दे रहे हैं कि आप एक यहाँ पे PDF डालिए, उसका पासवर्ड डालिए, दोनों स्पेस बने हुए हैं। अगर आपके पास है तो आप प्लीज़ उसमें PDF डालिए और उसका पासवर्ड डालिए। तो आप जब किसी बैंक के ऐप से अपना स्टेटमेंट मंगाते हैं, ऐप से है ना, बैंक का कोई भी ऐप होगा आप खोलेंगे, उसमें आपसे मांगेंगे स्टेटमेंट चाहिए 6 महीने का, और वो मेल पे भेज दीजिए। तो जब वो मेल पे वो स्टेटमेंट बैंक के ऐप से आता है तो वो हमेशा प्रोटेक्टेड होता है। आप देखें कि अगर आप कभी क्रेडिट कार्ड का भी स्टेटमेंट आपके पास आता है या किसी भी कार्ड का स्टेटमेंट आता है तो हमेशा वो प्रोटेक्टेड होता है पासवर्ड से, है ना। लाइक ऐसे ही। और अगर आप नहीं, आपको पासवर्ड प्रोटेक्टेड PDF नहीं मिल पा रही है तो उसमें बरी करने की कोई बात नहीं है। आपके जो स्टेटमेंट्स हैं आप उनको अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि जब आप पूरा फॉर्म फिल कर देते हैं नीचे ऑप्शन होता है कि आपको और कौन कौन से डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं, तो वो आप सारे एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट उसमें अटैच कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास कि आपको कितने महीने एडवांस में, एक क्वेश्चन है कि आप कितने महीने एडवांस में हमें अपना वीज़ा अप्लाई करना चाहिए। तो वीज़ा 6 महीने की वैलिडिटी होती है, आप उसमें जा सकते हैं
और आप अपनी डेट मेंशन करने का होता है कि आपको किस डेट से किस डेट का चाहिए या किस मंथ से किस मंथ का चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग आप उसमें अपने मंथ फिल कर सकते हैं। तो आप अपना मंथ फिल कर दीजिए और उसके अकॉर्डिंग आप जा सकते हैं। तो 5 दिन में सिर्फ वीज़ा आ जाता है। अगर 5 दिन में नहीं आता है तो फिर आपका वीज़ा आप समझ लीजिए कि मतलब वो रिजेक्ट हो गया है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द केस ऑफ अ माइनर चाइल्ड व्हाट वुड बी मेंशन्ड फॉर द पैन नंबर वाइल अप्लाइंग फॉर द जॉर्जियन वीज़ा। तो माइनर चाइल्ड या जो भी आप बच्चों के साथ या कोई और फैमिली मेम्बर जो अर्निंग नहीं है, उसमें सारी डॉक्यूमेंट्स आपकी जाएंगी। लाइक आपका बैंक स्टेटमेंट जाएगा, कवर लेटर जाएगा। वो तो फिर आपको सपोर्टिंग के लिए अपना बैंक बैलेंस भी थोड़ा सा ज़्यादा रखना पड़ेगा, जिससे कि आप 2 या 3 लोगों का खर्चा वेयर कर रहे हैं। ये आपको हमेशा उसमें दिखाना पड़ेगा कि मेरे पास इतना सफिशिएंट बैलेंस है, मैं 2 या 3 या 4 लोगों का बैलेंस मेंटेन कर सकता हूँ, मतलब जो अपना खर्चा है वो मेंटेन कर सकता हूँ। तो ये हो गया। और मैं पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन है आर कर्नाटक का कि मैम पासपोर्ट पूरे पेजेस स्कैन करने हैं या सिर्फ फ्रंट एंड बैक। तो ये बहुत इजी है, फ्रंट और बैक के ही आपको पासपोर्ट की वो चाहिए फ़ोटोकॉपी, जो आप उस पर अपलोड करेंगे। तो नेक्स्ट है कि अगर कोई हाउसवाइफ है या फिर जो अर्निंग नहीं है, अगर कोई मतलब यंग पर्सन, तो वो अपने फादर का ITR यूज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो बिल्कुल कर सकते हैं। आपको एक कवर लेटर लगाना है कि मेरे फादर मेरी ट्रिप स्पॉन्सर कर रहे हैं, और आप उनका सपोर्टिंग सारा बैंक स्टेटमेंट ITR जो भी है वो आप उनका सपोर्टिव लगाएंगे। हमेशा ध्यान रखिए 3 साल के ITR वो चेक करते हैं, और आपके ITR इतने सफिशिएंट होने चाहिए, वो खुद बोलने चाहिए कि आपकी इतनी अर्निंग है कि आप आराम से जॉर्जिया विजिट कर सकते हैं। तो ये हमेशा याद रखिए कि हमेशा अपनी वैल्यू को मेंटेन रखिए अपने बैंक स्टेटमेंट में भी अप्लाई करने से पहले, अदरवाइज़ फिर आपकी फ़ीस ख़राब हो सकती है। तो नेक्स्ट है, कैन बी अटैच अ बैंक स्टेटमेंट इशूड बाय द बैंक विद द सिग्नेचर एंड स्टाम्प। आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं सिग्नेचर और स्टाम्प के साथ, लेकिन वो नहीं मांगते हैं कि सिग्नेचर और स्टाम्प के साथ मुझे चाहिए। वो ये कहते हैं आप मुझे एक ऊपर आप मुझे पासपोर्ट मतलब वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड PDF चाहिए। ये उसमें एक ऑप्शंस बने हुए हैं, प्रॉपर बने हुए हैं। तो आप अगर आपके पास नहीं है तो आप नीचे अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में अपने सारे डॉक्यूमेंट्स डाल सकते हैं, जो भी आपको डालने हैं। वो वहाँ पे नहीं पूछते हैं आपको क्या डालना है। आपको जो भी सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स है आप वो उसमें अटैच कर सकते हैं। आपका पूरे ईयर का आप दे सकते हैं, अपना बैंक स्टेटमेंट कि आपकी टोटल नेट वर्थ क्या है। मेनली आप नेट वर्थ दे सकते हैं। जैसे मान के चलिए आपका FD में इतना है, सेविंग में इतना है, तो आप वो सब मिला के भी एक नेट वर्थ बैंक से स्टेटमेंट निकलता है, वो भी सबमिट कर सकते हैं उसमें। तो वो आपका वो भी पूरा काउंट हो जाता है कि हाँ वो सेविंग में नहीं रखते इतना पैसा, तो ऐसे रहता पैसा। ठीक है। इसके बाद बैंक स्टेटमेंट आर नॉट पासवर्ड प्रोटेक्टेड, व्हाट टू डू। तो ये एक क्वेश्चन जो बार बार आ रहा है। आपको अगर नहीं मिल रहा है तो उसके लिए कोई बरी मत करिए। अपना जो अपना बैंक स्टेटमेंट है उसको कंप्लीट रखिए, और मेनली ITR। तो आपके अगर ITR पक्के होंगे तो बैंक स्टेटमेंट आई डोंट थिंक सो इतना मैटर करेगा। आपके ITR 3 साल के पक्के होने चाहिए। वो भी आपको ITR और ITR का पासवर्ड दोनों देना है वहाँ पर। तो वो खुद चेक कर सकते हैं कि आपकी क्या सैलरी है या आपकी क्या इनकम है, जो भी है। तो इसके बाद आ गया कि हाउ लॉन्ग बिफोर ट्रैवल, जो मैं ऑलरेडी आंसर कर चुकी हूँ। इसके बाद है मैम मिनिमम हाउ मच अमाउंट शुड कीप मेंटेन इन बैंक स्टेटमेंट। तो फॉर 1 पर्सन मैं कहूँगी 1 लाख से 1.5 लाख इज़ इनफ, और ये मेंटेन होना चाहिए बैंक स्टेटमेंट में। ये नहीं है कि आप फ़ौरन से एकदम से आपने लिया 5-6 लाख रुपए डाल दिया कि मुझे दिखाना है, ऐसा नहीं करना है। आपका हर महीने इतना बैलेंस मेंटेन हो रहा हो पिछले 6 महीनों से, इतना एटलीस्ट होना चाहिए। तो एज ए सैलरीड एम्प्लॉई डू वी नीड अ लीव लेटर फ्रॉम आवर एम्प्लॉयर। नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके एम्प्लॉयर से आपका लीव लेटर होना चाहिए, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। और एक है आपको इंश्योरेंस कितना चाहिए। तो इंश्योरेंस मस्ट है, वो उसमें सबसे पहले ही आपसे क्वेश्चन होता है डू यू हैव, मतलब आपके पास इंश्योरेंस है। तो वो आपको हमेशा यस करना है कि मेरे पास इंश्योरेंस है। वो आप लेटर आपका वीज़ा अप्रूव हो जाए तो आप इंश्योरेंस बाय कर सकते हैं। आप चाहें तो पहले भी बाय कर लीजिए, वो भी सपोर्टिव में लगा सकते हैं, क्योंकि सिर्फ 500-600 रुपीज़ में आपको इंश्योरेंस मिल जाएगा। टाटा से ले सकते हैं आप, आई प्रू से ले सकते हैं, आप कहीं से भी ले सकते हैं। सिर्फ 500-600 रुपीज़ में आपको इंश्योरेंस मिलेगा। आप वो इंश्योरेंस भी आप अपने सपोर्टिव डॉक्यूमेंट में DU वेरीफाई में इंश्योरेंस डाल सकते हैं।
अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन है कि मेरे पास फ़्लाइट टिकट्स और होटल की बुकिंग्स होनी चाहिए। नहीं, प्लीज़ बिल्कुल भी फ़्लाइट बुकिंग मत कराइए। कोई ज़रूरत नहीं है जॉर्जिया के ई वीज़ा के लिए फ़्लाइट बुकिंग की, क्योंकि आप कराएंगे आपका पैसा ख़राब हो सकता है। तो इसलिए किसी के भी कहने से फ़्लाइट बुकिंग और होटल बुकिंग बिल्कुल भी मत कराइए, बिल्कुल भी नहीं चाहिए। सिर्फ इंश्योरेंस के लिए मैं आपसे कहूँगी कि 500-600 रुपीज़ का आएगा, वो इन्वेस्ट कर लीजिए और वो आपके काम आ जाएगा, क्योंकि वो आप सपोर्टिव डॉक्यूमेंट में लगा सकते हैं, क्योंकि वो मांगते हैं कि आपके पास इंश्योरेंस है, आप लगा दीजिए मेरे पास इंश्योरेंस है। ठीक है। इसके बाद है, मैम आई एम प्लानिंग टू विजिट विद माई वाइफ, इन दैट केस मैरिज सर्टिफिकेट इज मैंडेटरी। नो, मैरिज सर्टिफिकेट कोई मैंडेटरी नहीं है। जिसके भी पासपोर्ट में जो इन्फॉर्मेशन है वो करेक्ट होनी चाहिए। जो अगर वो उसमें आपका नाम मेंशन है तो इनफ है, अगर नहीं मेंशन है तो उसका फादर का नाम होगा। अगर वो अर्निंग है तो बेस्ट है, अगर नहीं है तो आप उसको सपोर्टिव लेटर में आप डॉक्यूमेंट डाल सकते हैं। कोई डॉक्यूमेंट आप दिखा सकते हैं कि आप एक मैरिड कपल है, और वो कर सकते हैं, आप अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं उसके बिहाफ पे। तो फिर नेक्स्ट है कि DU वेरीफाई में क्या मेल हमारे पास कोई आता है जो मतलब कॉन्ग्रेचुलेशन का, DU वेरीफाई मेल के अलावा ऐसा कोई मेल नहीं आता। आपके पास सिर्फ एक मेल आएगा आपके पहली बार $20 सबमिट करने के बाद सिर्फ एक DU वेरीफाई की मेल आती है। उसके अलावा कोई कॉन्ग्रेचुलेशन मेल आपकी जब आएगी जब आपका वीज़ा अप्रूव हो जाएगा, जब और DU वेरीफाई का लिंक जब आप अपने डॉक्यूमेंट पूरे इकट्ठे कर लीजिए तभी वो लिंक खोलिए, क्योंकि वो लिंक बहुत ही कम समय के लिए एक्टिव होता है, अदरवाइज़ एक्सपायर भी हो सकता है अगर आपके पास डॉक्यूमेंट पूरे आप लेके नहीं बैठे हैं। और एक क्वेश्चन है नेम और सरनेम को लेकर। तो नेम हमेशा फर्स्ट नेम होता है। अगर आपका कोई भी मिडिल नेम है तो उस मिडिल नेम को हमेशा गिवन नेम के साथ डालिए। तो नेम और सरनेम दोनों बिल्कुल अलग हो गया। आपका मिडिल नेम हमेशा सरनेम के साथ आएगा। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन की एक का वीज़ा अप्रूव हो गया था। इसके बाद है कि अगर मेरे पास ITR नहीं है तो फादर की लगा सकते हैं। हाँ, आप फादर की ITR लगा सकते हैं। फिर कवर लेटर आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। देखिए, कवर लेटर आपको चाहिए, अपने केस में तो मुझे नहीं लगता चाहिए, क्योंकि हमने नहीं लगाया था। हमने सिर्फ अपने बेटे के जब उसका वीज़ा फॉर्म भरा था सिर्फ उसमें लगाया था, क्योंकि हम उसका खर्चा बेयर कर रहे थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरा जॉर्जिया का वीज़ा अप्रूव हुआ है बट उसमें DOB रॉन्ग है, और तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है? यस, प्रॉब्लम हो सकती है। DOB रॉन्ग होना इट मीन्स कि आपके पासपोर्ट से डॉक्यूमेंट मैच नहीं हो रहा है, तो वो बिल्कुल भी अप्रूव नहीं होगा, आपको एंट्री नहीं मिलेगी। तो आप जाने से पहले या तो रीअप्लाई कर लीजिए वीज़ा, या फिर आप उनको मेल लिखिए कि मेरी DOB रॉन्ग है, शायद आपको आंसर आ जाए। अगर नहीं आता तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप रीअप्लाई कर लीजिए, वो ज़्यादा बेस्ट होगा, क्योंकि आपकी DOB रॉन्ग है तो यानी कि वो वीज़ा का डॉक्यूमेंट वैलिड नहीं होता, क्योंकि वो आपके पासपोर्ट से मैच नहीं करेगा। तो वो आप कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैम फॉर इन्फेंट व्हाट डॉक्यूमेंट्स टू अपलोड, इज़ एनी कवर लेटर रिक्वायर्ड। तो इन्फेंट के लिए आपको जितना भी मतलब जो उसका नाम और आपका उसके पासपोर्ट डिटेल के अलावा आप जो भी इंफॉर्मेशन देंगे वो सिर्फ आपको अपनी देनी है सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स में इन्फेंट के लिए। और उसका बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, उसके जो भी और डॉक्यूमेंट्स हैं, पासपोर्ट हो गया, इसके अलावा उसको कुछ भी ज़रूरत नहीं है। बाकी सारे आपके सपोर्टिव मदर और फादर के सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। और वीज़ा के रिलेटेड अगर और भी आपके कोई क्वेश्चन हैं तो वो आप पूछ सकते हैं। कि बैंक स्टेटमेंट के बारे में बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, तो बैंक स्टेटमेंट को लेके कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि देखिए उनका जो मेन पर्पस होता है कि उनके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आएँ, कोई फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स ना आए। इसीलिए उन्होंने ऐसे ऑप्शन दे रखे हैं कि आप अपनी PDF डालिए, एक पासवर्ड डालिए, आप अपना ITR दीजिए, ITR की ID, ITR के पासवर्ड, जिससे कि वो खुद इंडियन ITR लिंक खोल के आपकी ITR चेक कर सकते हैं 2 साल 3 साल, उनको जितने भी करने हैं। तो इसलिए मतलब आप अगर वो कर देते हैं ना तो आपकी श्योरिटी हो जाती है कि मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स अपने तरफ से बेस्ट दिए। लेकिन अगर आप नहीं आपको मिल पा रही है तो उसके लिए बरी करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने डॉक्यूमेंट स्टाम्प वो करवाइए, क्योंकि हमने भी वैसे ही करा के रखे थे, स्टाम्प करा के। हमें भी नहीं पता था कि
पासवर्ड प्रोटेक्टेड पीडीएफ नाम की कोई चीज़ होती है। हम भी अपने बैंक गए थे, लेके आए थे और उस पर स्टाम्प लगवा के लाए थे, लेकिन जब आपके पास खुद जब DU वेरीफाई की मेल आपके सामने होती ना, तब आपको पता लगता ओ माय गॉड, ये तो स्टेटमेंट मांग रहे हैं जिसमें पासवर्ड प्रोटेक्टेड लगाओ। तो हम लोगों ने फ़ौरन इंस्टेंट अपने ऐप से निकाली और वो हमारी मेल पे आ गई, उसको डाउनलोड किया और वहाँ पे PDF अपलोड की और उसका पासवर्ड लगाया। और उसके अलावा हमने कोई भी सपोर्टिव अपना जो स्टेटमेंट हम लेके आए थे, हमने उसकी PDF जनरेट करी थी, कुछ भी नहीं लगाया, क्योंकि हमें भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ होता है। इसीलिए मतलब लोगों को थोड़ा सा डाउट हो रहा है। लेकिन अगर आपको नहीं हो पा रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये उनका फॉर्मेट है कि उनको ऐसे चाहिए। अगर ऐसे दे देते हैं तो वेल एंड गुड है। अगर आप ऐसे नहीं दे पा रहे हैं, आपका बैंक शायद अलाउ नहीं करता इस तरीके की चीज़ें, तो आप आराम से अपने डॉक्यूमेंट्स को स्टाम्प कराइए, ड्यूली वेरीफाइड कराइए और उसको सबमिट करिए अपने स्टेटमेंट को। इसके लिए वरी करने की ज़रूरत नहीं है। और हमेशा जो बैंक बैलेंस है वो मेंटेन होना चाहिए। ये बात हमेशा ध्यान रखिए कि आप ये मत कहिए कि मेरा 6 लाख था मैम, मैं फिर भी रिजेक्ट हो गया। वो इसलिए रिजेक्ट होगा, शायद वो 6 लाख आपका मेंटेन नहीं था पिछले 6 महीने से या साल से। तो इसलिए हमेशा मेंटेन बैलेंस ही दीजिए। 1-2 महीने वेट कर लीजिए, अपना बैलेंस मेंटेन कर लीजिए, आप फिर अप्लाई कर दीजिए। तो ये आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी और कोई क्वेरी है जॉर्जिया वीज़ा से रिलेटेड, आपको अभी भी कुछ क्वेश्चन ऐसे लग रहे हैं कि नहीं समझ में आ रहे हैं, देखिए 3 डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आधार, दूसरा आपका ITR, और जो पूरा इनकम टैक्स वेबसाइट को जाकर लिंक करेगा, उनको कुछ आपको देने की ज़रूरत नहीं, कोई कागज़ नहीं चाहिए, कुछ डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। थर्ड आपका बैंक स्टेटमेंट PDF, बस। और आप चाहें तो सपोर्टिव में इंश्योरेंस लगा लीजिए, थोड़ा सा आप लगा सकते हैं क्योंकि वो मांगते हैं। आप वो इंश्योरेंस 500-600 रुपये का आप लेके और उसको सबमिट कर दीजिए। अदरवाइज़ वो भी एज सच कोई ज़रूरत नहीं है। और आपका जो वीज़ा है, मुझे लगता है अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स ठीक हैं तो फिर अप्रूव हो जाएगा। पासपोर्ट आपका 6 महीने की वैलिडिटी आगे की होनी चाहिए, जो मस्ट होती है। और आपके डॉक्यूमेंट्स और जो डेट ऑफ बर्थ वगैरह है वो प्रॉपर रखिए। और अगर आप ये सारी चीज़ें कर देते हैं तो मुझे लगता नहीं है कि ऐसा कुछ रहता है उनके पास आपके कैंसिल करने के लिए। क्योंकि कभी कभार वही होता है, वो भी रैंडम सिलेक्ट करते हैं कि अरे भाई सारे ही PDFs आ रही हैं या सारे ही स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, तो इस तरीके की चीज़ें। और आपकी पास्ट हिस्ट्री मैटर करती है, आप कहाँ कहाँ गए हैं, कहाँ नहीं गए आप, अगर आपने ट्रैवल किया है पहले या नहीं किया, तो ये थोड़ा सा मैटर करता है। तो इतना कर लीजिए आप थोड़ा सा, तो आई थिंक आपका वीज़ा ज़रूर अप्रूव होगा। बस थोड़ा से पेपर्स को मजबूत रखिए और उसको आप डालिए। और कवर लेटर अगर आपको चाहिए तो आप कवर लेटर में, मैंने इसका फॉर्मेट मेरे पिछले वीडियो में मैंने अटैच किया हुआ, आप कवर लेटर का फॉर्मेट वहाँ से ले सकते हैं। उसमें आप लिख सकते हैं कि आप क्यों जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, और आप अगर किसी का खर्चा वेयर कर रहे हैं तो उसका नाम वगैरह कि मैं इसका पूरा खर्चा वेयर कर रहा हूँ, और उसके सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स मैंने क्या क्या लगाए हैं, आप वो सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स लिख सकते हैं। क्योंकि कवर लेटर मैंने अपने हस्बैंड दोनों किसी के वीज़ा में नहीं लगाया था, सिर्फ अपने बेटे के वीज़ा में लगाया था, क्योंकि वो माइनर है और उसके सारे सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स में हमारे फैमिली के डॉक्यूमेंट्स थे। तो इसलिए उसमें आपको कवर लेटर की ज़रूरत पड़ेगी कि सो एंड सो ये मेरे साथ ट्रैवल कर रहे हैं और इनका सारा एक्सपेंस मैं बियर कर रही हूँ और ये रहे मेरे स्टेटमेंट। बस इतना आपको मेंशन करना है टू द जॉर्जियन एम्बेसी। तो ये कवर लेटर का फॉर्मेट भी इसमें अटैच है, वो आप ले सकते हैं। बहुत इजी है, कोई मतलब आपको ज़्यादा उसमें कुछ लिखना नहीं है, बस सिर्फ अपनी कि मैं घूमने के लिए प्लान करने के बारे में सोच रहा हूँ, इस तरीके से। तो अगर अब आपकी अभी भी कोई क्वेरी बची है, अभी भी आपको लगता है कि मैं इस डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, कैसे चाहिए, तो आप पहले वाला वीडियो पूरा देख लीजिए। उसके बाद भी अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आंसर रह जाते हैं तो आप ये वीडियो भी देख सकते हैं। आई थिंक इस वीडियो के बाद बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी क्लियर हो जाएंगी कि आपको जॉर्जिया वीज़ा का फॉर्म भरने से पहले आपको क्या करना है, क्योंकि फिर आपकी फ़ीस बर्बाद नहीं जाएगी। क्योंकि एक ही रीज़न है जो मैंने दोबारा ये वीडियो बनाया है कि जिससे आप जो वीज़ा की फ़ीस है वो आपकी बर्बाद ना जाए, या फिर जो भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। क्योंकि जो वेबसाइट है वो बहुत इजीली आपको चीज़ें देती है। ये सब चीज़ें हमें भी नहीं पता थी। जो हमने DU वेरीफाई का लिंक जब अपना भरना शुरू किया तब हमें पता चला कि उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, और फिर बाकी आपको सिंपल फिल आउट करना है। और नॉर्मल आप अपने डॉक्यूमेंट्स लगाइए ITR, पासवर्ड और ID के साथ, और आप
डन कर दीजिए फ़ीस देके और बस अब हो गया आपका काम, वीज़ा आना ही आना है। चलिए फिर, आपके अगर और भी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट करिए। पहला वाला वीडियो प्लीज़ देखना मत भूलिए, क्योंकि उससे आपकी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। उसमें मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हुई हैं कि कैसे स्टेप बाय स्टेप आपको जॉर्जिया का वीज़ा प्रोसेस करना है। तो थैंक यू, हैव अ गुड डे, थैंक यू सो मच।